हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया है लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अब ये और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी जो देखा था आपने कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सिनेरियो क्या आ जाता है कि एक चार्ज नहीं रहता है, अब क्या है, एक से ज्यादा चार्ज हो जाएगा। तो एक से ज्यादा चार्ज हो जाएगा तो मतलब वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप यूज करोगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। किसका यूज करोगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। और इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या कहना है कि फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज Q1, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस। और अदर चार्जेस में क्या सब आ जाएगा? तो एक आ जाएगा जैसे आपका प्लस Q2, फिर आ जाएगा जैसे Q3 प्लस Q3, फिर आ जाएगा आपका क्या, प्लस Q4। ठीक है, इस तरह से एक और आ जाएगा जैसे कि Qn आ जाएगा। तो इस पॉइंट चार्ज Q1 पे इस Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Qn चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स को कैलकुलेट करते हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो अब यहां पे जो है जैसे कि Q1 पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर होगा, है कि नहीं? फिर Q3 के द्वारा जो Q1 पे फोर्स लगेगा वो किधर होगा? वो इधर की ओर होगा, है कि नहीं? फिर जो आपका Q4 पे फोर्स लगेगा, Q4 के द्वारा जो फोर्स लगेगा Q1 पे, वो उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर होगा। फिर उस तरह से Qn के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर होगा, है कि नहीं? तो ये हो गया क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। उसी तरह से ये Q3 जो फोर्स लगाएगा ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक है, फिर जाके ये जो फोर्स लगाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, और ये हो जाएगा क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। आई बात समझ में? तो एग्जैक्टली यही कहना है सुपरपोजिशन का, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बीच का फोर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इस Q1 पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, दैट इज F12 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, जो कि ये वाला फोर्स है आपका, ये 3 चार्ज Q1 पे लगा रहा है, फिर प्लस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 4, जो कि आपका ये वाला फोर्स है, और फिर आपका लग रहा है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 5 लग सकता है इस तरह से, और इस तरह से प्लस डॉट 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 चले जाओगे तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जैसे कि यहां पे Q1 डायरेक्शन क्या है यहां पे, तो r कैप टुवर्ड्स किधर है? 2 से 1 के तरफ। ठीक है, इधर का डायरेक्शन क्या है? r कैप 1 3 उधर की तरफ है, तो r कैप 3 से 1 की तरफ, फिर r कैप ये क्या है, 4 से 1 की तरफ, फिर r कैप n से 1 की तरफ। तो ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन शो कर रहा है। ये यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है आपका? वो डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि मैंने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी बताया था आपको। तो ये हो गया आपका वेरियस मतलब यूनिट वेक्टर, है ना? अब देखिए, अब इसमें क्या है कि जैसे कि कैलकुलेट करना आपको फोर्स, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पहले फोर्स ऑन 1 जो हो जाएगा, तो फर्स्ट क्या आपका 1 ड्यू टू 2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय, अब ये देखिए
ये क्या है आर स्क्वायर और आर कैप 2 1, आर कैप 2 1, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की तरह से इसको देख रहे हैं। फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बाय आर स्क्वायर और आर कैप 3 1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q4 बाय आर स्क्वायर आर कैप 1 4 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Qn बाय आर स्क्वायर आर कैप 1 आर कैप N1, ये हो जाएगा आर कैप 4 1, ठीक है। ये आर कैप 2 1, आर कैप 3 1, आर कैप 4 1, आर कैप 5 1, आर कैप N1 तक, है ना। अब इसमें देखिए ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है आपका, तो ये कॉमन है कि नहीं। तो ये हो गया आपका कॉमन, तो यहां से कॉमन निकालना है। इसके साथ साथ आपका Q1 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 और Q1 सब में कॉमन है, तो आप क्या करोगे Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लोगे, है कि नहीं। अब नेक्स्ट जो है इसमें क्या करना है, आपको Q2 से स्टार्ट करना है, तो Q2 बाय आर स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या आपका आर कैप 2 1 प्लस Q3 बाय आर स्क्वायर आर कैप 3 1 प्लस डॉट 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 प्लस इस तरह से कहां तक चले जाना है Qn तक, आपका हो जाएगा आर स्क्वायर आर कैप N1 और फाइनली जो है ये चीज रिड्यूस होके हो जाएगा क्या, जिसमें ये Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कॉमन, और इसके साथ जो है आपका क्या चेंज हो रहा है 2 3 4 5 6 7 8 n तक चेंज हो रहा है। तो इसको इस तरह से कैसे लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो इस तरह समेसन, और i कहां से स्टार्ट होगा, तो 2 से, क्योंकि सेकेंड चार्ज से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n तक जाएगा, तो i से n तक गया और ये चेंज हो रहा है 2 3 4, तो इसलिए यहां पे क्या पुट कर दिए i, ठीक है, और अपॉन क्या है आपका आर स्क्वायर, और देखिए यहां पे 2 3 4 5 6 n, तो यहां पे जो है आर कैप ये पहला वाला चेंज तो i, ठीक है, और दूसरा 1 1 1 जो है वो कांस्टेंट है, तो 1 एज इट इज हमने लिख दिया। बस इसी फॉर्म को कहते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट इज फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इसको क्या कहते हैं, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो फाइनली जो ये आपका डेरिवेशन हुआ इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको बताता है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसमें आप एक पॉइंट चार्ज लोगे Q1 और इस पॉइंट चार्ज Q1 पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके द्वारा, तो Q2 के द्वारा F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, फिर Q3 के द्वारा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, फिर लगेगा Q4 के द्वारा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 4, फिर लगेगा N चार्ज के द्वारा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू N। तो इस तरह से आपका जो फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू N। और ये आर कैप 2 1 जो है Q2 से Q1 की तरफ का यूनिट वेक्टर, Q3 से Q1 की तरफ का यूनिट वेक्टर आर कैप 3 1, Q4 से Q1 की तरफ यूनिट वेक्टर आर कैप 4 1, Qn से Q1 की तरफ यूनिट वेक्टर आर कैप 1 n। और इस तरह से क्या हुआ, सारे फोर्स को आप ऐड कर दोगे तो फोर्स ऑन 1 is equal to force on 1 due to 2, force on 1 due to 3, force on 1 due to 4, force on 1 due to 5 डॉट 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 force on 1 due to n हो जाएगा। अब ये होता है फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 और 2 है तो चार्ज 1 Q1 और Q2 इन्वॉल्व है, इसलिए Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर आर कैप 2 1। उस तरह से F13 में Q1 और Q3 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही है, और ये आर कैप 1 3 हो जाएगा यूनिट वेक्टर।
इस तरह से आपका जो 1 4 में है तो वो Q1 Q4 हो जाएगा, R स्क्वायर R कैप 4 1 हो जाएगा, 4 1 होगा यूनिट वेक्टर। इस तरह से n तक हो जाएगा क्या, ये Q1 से Q1 तक R कैप N1, तो Q1 इंटू Qn और R कैप N1। इसमें आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और Q1 जो है वो भी आपका कॉमन है, तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया, रेस्ट को हम लोग Q2 बार स्क्वायर R कैप 21, Q3 बार स्क्वायर R कैप 31 डॉट 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 Q1 बार स्क्वायर R कैप N1 तक लिख लिया। और फाइनली जो है आपका इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख दिया, समेशन I इक्वल टू 2 फ्रॉम 2 टू n दैट इज इक्वल टू QI बार स्क्वायर R कैप I1। तो यह है आपका क्या, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।